खुशखबरी। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में याद रखें, अग्निवीरों को मिलेगा 20% का आरक्षण। तो मध्य प्रदेश में जितने भी अग्निवीर होंगे और अग्निवीर भर्ती परीक्षा जिन विद्यार्थियों ने पास किया है और अग्निवीर के बाद जो भी वैकेंसी आएगी या अग्निवीर के बाद रिटायरमेंट के बाद उन्हें 20% का आरक्षण दिया जाएगा मध्य प्रदेश पुलिस में। तो ये तो खुशखबरी की बात हुई ना। इसमें आप क्या राय रखते हैं? क्या आपको इतना ही परसेंट आरक्षण मिलना चाहिए था या ज़्यादा मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलना चाहिए था? आप लोग क्या कमेंट या क्या राय रखते हैं आप दे सकते हैं। मैं इस न्यूज़ पेपर कटिंग के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दिखाता हूँ। आप लोग अगर अग्निवीर हैं या आपके घर में कोई अग्निवीर विद्यार्थी है या जो अग्निवीर में जा चुका है और जो उसका रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उसको जानकारी बताएं कि मध्य प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश पुलिस विभाग आपको लिए 20% सीट आरक्षण करके राखी है। चलिए देखते हैं इसमें क्या छपा है। लास्ट तक बनी रहिएगा और जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायक है, अग्निवीर विद्यार्थियों के लिए लेके चलेंगे। और अगर आप अग्निवीर तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें, अग्निवीर के बाद रिटायरमेंट के बाद आपको भी 20% का लाभ मिलेगा। चलिए, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 20% आरक्षण। बहुत शानदार बात है, इसमें अच्छी बात हो नहीं सकती भाई। चलिएगा अगला पॉइंट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखा, पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की सिफारिश की। बहुत अच्छी बात है। आपको पता है वर्तमान में हमारे भारत के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को खत लिखा है और कहा है, खत में आप पढ़ेंगे, यहाँ पर पूरी जानकारी बताते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा बस। एमपी में पूर्व अग्निवीर जवानों के लिए पुलिस बलों की भर्ती में 20% आरक्षण दिया जाएगा। जल्द ही मध्य प्रदेश सरकार इस पर अंतिम निर्णय लेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को मध्य प्रदेश सरकार को चिट्ठी या पत्र लिखकर पुलिस बल की भर्ती में पूर्व की बात कर रहा है भाई, भर्ती में पूर्व अग्निवीर जवानों को 20% पद आरक्षित करने के लिए सिफारिश की है। पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त अग्निवीरों को राज्य स्तरीय कानून व्यवस्था बलों में स्थायी स्थान देना उनके अनुभव का सही उपयोग होगा, है कि नहीं? क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अब उन्हें 3 साल की जगह अब 4 साल तक तो जॉब करना होगा भाई, उसके बाद उन्हें रिटायरमेंट हो जाएगा तो उनका अनुभव होगा। तो इसलिए बोल रहा है कि 20% आरक्षण मिलनी चाहिए पूर्व अग्निवीर, सिर्फ पूर्व अग्निवीर की बात कर रहा है। चलिए, केंद्रीय गृह मंत्री से प्राप्त केंद्रीय गृह मंत्रालय से प्राप्त होने के बाद गृह विभाग हरकत में आ गया है। विभाग ने नए भर्ती नियम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार पिछले साल से पूर्व अग्निवीर जवानों को पुलिस बलों की भर्ती में आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। अब देख सकते हैं यहाँ और क्या लिखा जानकारी, और यहाँ पर दिखाते हैं आपको, यहाँ देख पा रहे होंगे, केंद्र से पत्र मिला, सरकार निर्णय लेगी। मतलब केंद्रीय गृह मंत्रालय तरफ से हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लिखित पत्र में कहा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार क्या करे, निर्णय ले कि जल्द से जल्द कि पूर्व आपके अग्निवीर सैनिकों को 20% का आरक्षण मिल सके। तो अपर मुख्य सचिव गृह जैन कसोटिया का कहना है कि पुलिस बलों की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों जवानों को आरक्षण देने के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय से पत्र प्राप्त हुआ। इस बारे में आगे निर्णय सरकार लेगी। तो सरकार निर्णय लेगी, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन अग्निवीरों के लिए कुछ सोचेगी और उनका मानना है कि 20% दिया जाए। अब सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, मध्य प्रदेश सरकार। अगर आप अग्निवीर हैं तो आप बताइएगा, आप कितना % आरक्षण चाहते हैं या नहीं चाहते हो अग्निवीरों के लिए, या वो भी पेपर दे के भर्ती लें जैसे होम गार्ड को मिलता है अलग से छूट, है कि नहीं? ST SC OBC EWS जनरल, महिला भूतपूर्व सैनिक, इनको सबको आरक्षण मिलता है। लेकिन आज सिर्फ यहाँ अग्निवीर की बात हो रही है। तो अग्निवीर योजना के तहत जो विद्यार्थी अग्निवीर होगा और रिटायरमेंट के बाद उसे 20% आरक्षण दिया जाएगा। जी केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश आया है, पत्र आया है। अब सरकार इस पर क्या करती है, एमपी सरकार जाने। और रही बात, हम आपको जानकारी बताना चाह रहे थे। चलिए, मुख्यमंत्री ने 26 जुलाई 2024 को की थी पुलिस भर्ती में आरक्षण की घोषणा, अब वह तक कोटा तय नहीं हो पाया। मतलब कहने मतलब ये है कि मुख्यमंत्री, आप पता है कि वर्तमान में कौन है आपके, श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा था 26 जुलाई 2024 को पुलिस भर्ती में आरक्षण की घोषणा, पर अब तक कोई कोटा तय नहीं। मतलब उन्होंने कहा था कि आरक्षण देंगे, हम देंगे, मतलब देंगे, लेकिन अभी तक कोई कोटा या आरक्षण तैयार नहीं किया गया है। तो केंद्रीय मंत्रालय तब से जब आया आदेश, तो अब मध्य प्रदेश सरकार को मानना ही पड़ेगा और आरक्षण देना पड़ेगा। अब कितना देगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन
सिफारिश हुआ 20% देने का। अगर आप इस पर कम चाहते हैं तो कम बोल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और अग्निवीर के विद्यार्थी अग्निवीर में जाना चाहते हैं उन विद्यार्थियों का जानकर साझा करें। अगर आप अग्निवीर में भर्ती लेते हो और आपको उसके बाद आप रिटायरमेंट के बाद आपको 20% आरक्षण मिलने की संभावना है। चलिए अभी मुहर लग जाएगी केंद्र सरकार तरफ से, तो आदेश आ ही गया है। अब राज्य सरकार इस पर मुहर लगा देती है तो भाई समझ जाओ आपको मिलने के चांस 100% है। और मुझे लग रहा है मिलेगा, ऐसी बात नहीं मिलेगा, लेकिन कितना परसेंट मिलेगा हम कह नहीं सकते। तो जानकारी आपको अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बोलें। और आपके साथ बता देते हैं, अगर आप एमपी आबकारी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मध्य प्रदेश की बात आपको बता दें, एमपी आबकारी की तैयारी कर रहे हैं आपको बताएं, पिछले ईयर के प्रश्नों के साथ हम तैयारी चालू करके रखे हैं। मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का और साइंस का चारों पोर्शन कवर हो रहे हैं आबकारी के लिए। और जुलाई में आपकी एग्जाम है 2025 में। आप तैयारी बेहतर कर सकते हो हमारे साथ जुड़कर। एमपी आबकारी आरक्षक PY की कक्षा 25-26 NTPC प्लेस डला है जहाँ पर तैयारी करवा। और साथ में बताएं हम रेलवे तैयारी की बात करें, NTPC और ग्रुप डी की भी हम तैयारी करवा रहे हैं, जिसके लिए हम बता दें आपको मैथ्स का वीडियो, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का, साइंस का सब पढ़ा रहे हैं। और ये रहेगा रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 NTPC ग्रुप डी RPF कांस्टेबल करके प्ले डाला, जहाँ पर आपको मिल जाएगा वीडियो। और जिस प्रकार से हमने कांस्टेबल के लिए तैयारी करवाए थे वैसे ही प्रश्न एग्जाम आए थे। तो जानकारी आप कैसा लगा, तैयारी चाहते हो जाके जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। ऑफलाइन तो हम क्लास भी संचालित करते हैं और रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करते हैं पर डे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और जानकारी भर्ती कब आने वाली है, नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम डेट कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, इस प्रकार से जानकारी भी अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो हमसे जुड़ सकते हो। बेल आइकन दबा लीजिए जिससे जानकारी आपको पहले पहुंच जाए। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग। और सब्सक्राइब शेयर ना करें तो गलत बात हो भाई, अवश्य शेयर कीजिएगा विद्यार्थी जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके।